हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र ऑटोमोबाइल वोकेशनल टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 यानी कि 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 6 फ्यूल सप्लाई सिस्टम, यानी कि हिंदी में हम बोल सकते हैं ईंधन आपूर्ति प्रणाली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल यानी कि कोई भी व्हीकल होता है उसमें बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, जैसे स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम हमारे व्हीकल में क्यों जरूरी है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार का होता है, यानी कि हम फ्यूल की सप्लाई कितने प्रकार से कर सकते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो फ्यूल यानी कि ईंधन, जो कि पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है, उसकी सप्लाई अपने फ्यूल टैंक से लेकर इंजन के सिलेंडर तक करता है। वो पूरा सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है। जैसे कि हमें पता है कि सिस्टम यानी कि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स लगे होते हैं। इसी तरह से फ्यूल सप्लाई सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी व्हीकल में फ्यूल है, फ्यूल टैंक और इंजन आपस में दूरी पर होते हैं। सेफ्टी के पर्पज से हम उनको पास नहीं लगाते, हम उनको दूर दूर लगाते हैं। इसलिए फ्यूल को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो पूरा बनकर एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है फ्यूल टैंक, उसके बाद आता है फ्यूल लाइंस, उसके बाद आता है फ्यूल फिल्टर, उसके बाद आता है फ्यूल पंप, उसके बाद आता है कार्बोरेटर और उसके बाद आता है इनटेक मैनिफोल्ड। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि इन पार्ट्स का क्या काम है, इन सब की में क्या जरूरत है। सबसे पहला पार्ट था फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक क्या काम करता है। फ्यूल टैंक का काम होता है फ्यूल को स्टोर करके रखना, फ्यूल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है फ्यूल को। उसके बाद आता है फ्यूल लाइंस। फ्यूल लाइंस का क्या काम है। फ्यूल लाइंस के थ्रू अपना फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में जाता है। ठीक है, ये काम है फ्यूल लाइंस का। फ्यूल लाइंस के बाद आता है अपना था फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का क्या काम होता है। फ्यूल फिल्टर है वो फ्यूल यानी कि ईंधन को, जो पेट्रोल या फिर डीजल होगा, उसके अंदर कुछ बारीक बारीक कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इंजन के अंदर बिल्कुल है प्योर पेट्रोल जाना चाहिए या फिर डीजल जाना चाहिए। इसलिए फ्यूल फिल्टर क्या करता है, उस फ्यूल फिल्टर के अंदर जो बारीक बारीक कण होता है उनको साफ करके आगे भेजता है। ये काम होता है फ्यूल फिल्टर का। फ्यूल फिल्टर के बाद आता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का क्या कार्य है। फ्यूल पंप, जैसे कि मुझको पता है कि कार्बोरेटर कहीं और लगा होता है, फ्यूल टैंक कहीं और लगा होता है, उसकी डिस्टेंस भी अलग अलग होती है और उनकी हाइट भी अलग अलग होती है। जैसे फ्यूल टैंक नीचा होगा तो कार्बोरेटर है वो ऊपर होगा। इसलिए हमें उसको फ्यूल को फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर तक पहुंचाने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फ्यूल पंप यूज करते हैं। फ्यूल पंप क्या कार्य करता है, फ्यूल को फ्यूल टैंक से उठाता है और उसको फ्यूल फिल्टर के थ्रू कार्बोरेटर तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या काम है। कार्बोरेटर का कार्य है हवा को और फ्यूल को मिक्स करके इंजन के सिलेंडर में भेजना। ठीक है, कार्बोरेटर है वो एयर फिल्टर से हवा लेता है और फ्यूल फिल्टर से फ्यूल लेकर उन दोनों को मिक्स करके इनटेक मैनिफोल्ड में भेज देता है। इनटेक मैनिफोल्ड, अगला पॉइंट है इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है। इनटेक मैनिफोल्ड सभी सिलेंडरों में चार्ज को, यानी कि हवा के और फ्यूल के मिक्सर को बराबर मात्रा में इंजन के सभी सिलेंडरों में बराबर भेजता है। यानी कि अगर हमारे इंजन में 4 सिलेंडर है
तो चारों सिलेंडरों को बराबर बराबर मात्रा में चार्ज को भेजेगा। अगर 3 सिलेंडर है तो तीनों सिलेंडरों को बराबर बराबर मात्रा में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बराबर बराबर मात्रा में भेजेगा। यदि हम इनटेक मैनिफोल्ड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि हम इनटेक मैनिफोल्ड यूज नहीं करेंगे तो हमें अलग अलग सिलेंडरों के लिए अलग अलग कार्बोरेटर यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो इसके लिए हमें 3 ही कार्बोरेटर यूज करने पड़ेंगे। इससे हम क्या प्रयोग करते, इसलिए हम इनटेक मैनिफोल्ड का प्रयोग करते हैं कार्बोरेटर की जगह। उसके बाद आता है कि ये पूरा सिस्टम है, इसमें सबसे पहले फ्यूल क्या होता है? फ्यूल टैंक में होता है। फ्यूल टैंक से कहाँ जाता है? फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर में जाता है। फ्यूल फिल्टर से कहाँ जाता है? फ्यूल फिल्टर से कार्बोरेटर में जाता है। कार्बोरेटर से इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है और इनटेक मैनिफोल्ड से इंजन के अलग अलग सिलेंडरों में जाता है। ये पूरा सिस्टम मिलकर क्या बनता है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम बनता है। अब हम फ्यूल को अलग अलग सिस्टम से इंजन के फ्यूल के टैंक से इंजन तक भेज सकते हैं। इसके लिए हम कौन कौन से सिस्टम प्रयोग करते हैं? सबसे पहला आता है ग्रेविटी सिस्टम। ग्रेविटी सिस्टम में क्या होता है कि ग्रेविटी सिस्टम कैसे वर्क करता है? अब हम ग्रेविटी सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी सिस्टम कैसे वर्क करता है, यानी कि ग्रेविटी सिस्टम फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर इंजन सिलेंडर तक कैसे भेजता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी सिस्टम में क्या होता है? फ्यूल टैंक है वो ऊपर लगा होता है, ठीक है, और कार्बोरेटर है वो अपना नीचे लगा होता है, और जो फ्यूल है वो ग्रेविटी के कारण फ्यूल टैंक से लेकर कार्बोरेटर तक जाता है। इसके लिए हमें कोई भी अलग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, यानी कि सीधा हमें एक तो फ्यूल टैंक लगाना है और नीचे कार्बोरेटर, सीधा पाइपलाइन के थ्रू फ्यूल है जो इंजन फ्यूल टैंक से लेकर इंजन तक अपने आप आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम में क्या होता है? प्रेशर सिस्टम में हम एक प्रेशर सील्ड फ्यूल टैंक का यूज करते हैं जिसके अंदर कोई भी लीकेज ना हो, और उसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? जो उसके अंदर फ्यूल है वो है फ्यूल टैंक से बाहर आएगा, पाइपलाइन के थ्रू बाहर आएगा, और फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, कार्बोरेटर से होता हुआ इनटेक मैनिफोल्ड से में चला जाएगा, और इनटेक मैनिफोल्ड से इंजन के सिलेंडर के अंदर, अलग अलग सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। तीसरा सिस्टम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम का वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम में हम क्या करते हैं? सक्शन के द्वारा, यानी कि चूसन, उसको चूस कर उसको खींचकर एक अलग टैंक में फ्यूल को ले जाते हैं, रिजर्व टैंक में फ्यूल को ले जाते हैं, और रिजर्व टैंक से हम क्या करते हैं? रिजर्व टैंक से ग्रेविटी के द्वारा उसको हम कार्बोरेटर तक पहुंचा देते हैं। ये था वैक्यूम सिस्टम। उसके अंदर क्या करते हैं? उससे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट कर हम फ्यूल को एक रिजर्व टैंक में ले जाते हैं, और उस रिजर्व टैंक से ग्रेविटी के द्वारा फ्यूल को कार्बोरेटर तक पहुंचा देते हैं। नंबर 4 है पंप सिस्टम। जैसे नाम से पता चल रहा है पंप, यानी कि हम इसमें किसी पंप का यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं? कैम्पशाफ्ट के द्वारा एक पंप को चलाते हैं। पंप क्या कार्य करता है? पंप है फ्यूल टैंक से फ्यूल को उठाता है और उसको कार्बोरेटर तक पहुंचा देता है। कार्बोरेटर से वो जाता है इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू, वही इंजन सिलेंडर में चला जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट है फ्यूल सप्लाई सिस्टम का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर हम कोई भी कार्बोरेटर का यूज नहीं करते। आजकल जो गाड़ी आ रही है MPF, उसमें MPFI सिस्टम लगा होता है। MPFI मतलब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि कई मल्टी मतलब एक से ज्यादा पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है। इसके अंदर हमें कोई भी कार्बोरेटर की
ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, अलग अलग सिलेंडर पे फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं। अलग अलग सिलेंडर के अलग अलग फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। जितने जैसे 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 4 फ्यूल इंजेक्टर मिलेंगे, 3 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 3 फ्यूल इंजेक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, वो सब अलग अलग सिलेंडर पर फ्यूल को एक इंजेक्ट करता है, फुहारों के रूप में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट था लास्ट फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, फ्यूल सप्लाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर गाड़ी के सिलेंडर तक पहुंचाता है, यानी कि इंजन के सिलेंडर तक पहुंचाता है। ठीक है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग होता है, फ्यूल टैंक की जगह अलग होती है और है फ्यूल इंजन के सिलेंडर की जगह अलग अलग होती है। ठीक है, बाइक में अलग होता है, ट्रक में अलग होता है, बस में अलग होता है। इसलिए उस फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर गाड़ी के सिलेंडर तक पहुंचाना जरूरी होता है। इसलिए जो भी सिस्टम हम यूज करते हैं वो पूरा सिस्टम होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसके कौन कौन से पार्ट्स यानी इनके कंपोनेंट कौन कौन से बताए थे मैंने। पहला था फ्यूल टैंक, दूसरा था फ्यूल लाइन, तीसरा था फ्यूल फिल्टर, चौथा था फ्यूल पंप, पांचवा था कार्बोरेटर और छठा था इनटेक मैनिफोल्ड। ये सारे कंपोनेंट मिलके पूरा सिस्टम बनाते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बनाते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल को हम किन किन तरीकों से फ्यूल टैंक से लेकर इंजन सिलेंडर तक पहुंचा सकते हैं। कितने तरीके थे उसके, 5 तरीके थे जिसके बारे में हम डिस्कस किया था आज। वे कौन कौन से थे। पहला सिस्टम था ग्रेविटी सिस्टम, दूसरा सिस्टम था पंप सिस्टम, तीसरा सिस्टम था वैक्यूम सिस्टम, चौथा सिस्टम था प्रेशर सिस्टम, पांचवा सिस्टम था फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये सारे सिस्टम थे फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर इंजन के सिलेंडर तक पहुंचाने के। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी अगले सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।